घाघरा के कछार का मैदान, जिसको माझा कहते हैं, जो रेतीला है, जहाँ पर पहले घास के मैदान पाए जाते थे, भेड़िए निवास करते थे, वहाँ पर अब खेती की जा रही है। वहाँ पर अब तरबूज, खरबूज आदि कई तरह के ऐसे सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, फल उगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं एक दादा से कि माझा इलाके में वन्य जीवन किस तरह का था। तो हम लोग माझा क्षेत्र में हैं। ये पस्का से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से 2 किलोमीटर की और घाघरा नदी है। और हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी ने यहाँ पर परवल, खरबूज, तरबूज, करेला और तमाम चीज़ों की फसल बोई हुई है। और गांव यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन यहाँ पर खेत के बीच में इस माझा क्षेत्र में दादाजी ने एक झोपड़ी बनाई है और यहीं पर दिन में रुकते हैं और रखवाली करते हैं अपने फसल की। तो दादाजी प्रणाम। क्या नाम है आपका? राम सूरत। राम राम सूरत। राम सूरत नाम है दादाजी का। तो कौन से गांव के आप रहने वाले हैं? असवा। असवा गांव के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप रहते हैं, तो आसपास कौन कौन से जंगली जानवर आप देखते हैं? जंगली जानवर लुलगा हैं, जो भेड़हा कहा तो भेड़हा कभो कभो निकल आवत है, सियार हैं। हाँ, यही सब जानवर निकल हैं जंगल में। बड़ेला, सुअर। बड़ा हुआ तो इससे कभो निकल आवत है। हाँ, और कुछ दूर पर घाघरा नदी है। तो घाघरा नदी में कौन कौन जानवर हैं? यही घाघरा नदी में यहाँ जो कहा तो पूँछ हैं और घड़ियाल हैं। सूस मतलब गंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल। पूँछ बाहर बार बार निकलती है, कूदती है। पूँछ आए तो जब बैठा तो घड़ियाल। हाँ, यही। तो पुराने समय में, जैसे आपकी काफ़ी उम्र है, तो जब आप छोटे रहे होंगे तब इनकी संख्या कितनी थी, आज कितनी है? पहले तो बहुत संख्या रही, बहुत ज़्यादा। बराबर देखा रही। हाँ, अब कम देखा, इस समय तो बिल्कुल कम देखा था। हमें से देखा पड़ी है। भेड़िया ओड़िया भेड़िया बहुत कम देखा था। पहले ज़्यादा दिखाते रहे। हाँ, पहले ज़्यादा देखा था। तो संख्या कम हुई है। कम हुई है। तो क्या कारण हुए कि कम हुई है इनकी संख्या? जंगल में रहा था ज़्यादा, ये जंगलात कम हुई है। अब चारों ओर खेती हुआ है, बाढ़ आवत है, खत्म हो जाता है। हाँ, इस कारण से कम हुई है। आइए आपको ले चलते हैं माझा की सैर पर। माझा जो करीब 10 किलोमीटर लंबा इलाका है, जो बरसात के महीने में घाघरा नदी के बाढ़ के पानी से डूबा रहता है। ये घाघरा नदी का कछार है। ये अधिकांश रेतीला है। यहाँ पर फिर भी लोग गेहूँ और दूसरे तमाम फसलें उगाते हैं। अभी इस समय अप्रैल की शुरुआत है, गेहूँ की फसल पक चुकी है और आगे हम बढ़ रहे हैं घाघरा नदी की ओर। घाघरा नदी जो गंगा नदी को सबसे ज़्यादा पानी देती है, बहुत ही साफ़ नदी है, बहुत ही तेज़ प्रवाह वाली नदी है। गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल जैसे जलीय जीव भी इसमें पाए जाते हैं। तो हम बढ़ रहे हैं घाघरा की ओर। नदी के दूसरी ओर बाराबंकी है, इस तरफ गोंडा है। बीच में दूर दूर तक पुल नहीं है, तो लोग नाव से नदी को पार करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय स्थान है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे समुद्रों के किनारे उसके बीच होते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर रेत है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जो नदी का पानी है वो नीला हरा पानी है और दूर दूर तक ज़मीन दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर आप समुद्र के किनारे बीच पर नहीं जा पाते हैं तो आप नदी के किनारे जाएं, बिल्कुल आपको उसी तरह का आनंद मिलेगा। और देख रहे हैं आप रेत में किस तरह की सिलवटें बनी हुई हैं, लगातार बहती हुई हवा, दूर दूर तक आकाश दिख रहा है या तो सिर्फ रेत दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोगों ने नदी के दूसरी ओर से गेहूँ लाकर इधर रखा है, शायद इस पार के लोग उस पार खेती करते हैं। तो इस तरह से ये सुंदर सा ये नदी देखिए कितनी खूबसूरत है। इसका पानी लगातार प्रवाह करता हुआ रहता है। इसको आप सीधे पी सकते हैं, ये इतना साफ़ पानी है। बाकी नदियाँ तो आज गंदी होती जा रही हैं। यहाँ पर कुछ नाव भी खड़ी हुई हैं जो लोगों को लेकर उस पार जाती हैं, उस पार से इस पार लेकर आती हैं। ये है सुंदर घाघरा नदी।